Assalamualaikum. Today our topic is about coordinate covalent bond, sorry compound. The properties are mostly similar to those of covalent bond. Actually होता क्या है, हमारे पास कोई भी कंपाउंड होगा, जो उस कंपाउंड का नेम आ रहा है डेफिनेटली उसका लिंक या उसकी नेचर उसके अंदर मौजूद बॉन्ड पे डिपेंड कर रही है। अगर मैंने कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड डिस्कस किए थे तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद था। मैंने आयनिक कंपाउंड डिस्कस किए थे तो उसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद था। आज मैं डिस्कस कर रही हूँ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स, तो इसका मतलब है कि इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कोवलेंट कंपाउंड्स होता है, लेकिन इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं कंपाउंड के, वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। मतलब ये कि वो अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं पेयर को शेयर कर रहे होते हैं। ये आइंस नहीं बनाते हैं वाटर में, जिसकी वजह से कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं ये सोल्यूशन के अंदर या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा लेस सोलेबल होते हैं। यूजली ये वाले कंपाउंड्स रिजिड होते हैं विद द डाइपोल। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है कि मेरे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है NH3 में और BF3 में, इनके दोनों के बॉन्ड्स बनने के बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट आ रही है वो डेफिनेटली कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड है। इस तरह से बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि उसने अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, अमोनिया ने सिल्वर को भी, Ag+ को भी और इसके अलावा BF3 को भी, और इन दोनों के बाद इन दोनों के प्रोडक्ट्स बना लिए। जो दोनों के प्रोडक्ट्स आई हैं NH3 और BF3 के साथ AgNH3 पॉजिटिव, तो ये आगे पास जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं ये प्रोडक्ट्स हैं आगे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मौजूद है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। So next topic is about metals. Metals have common property of conducting heat and electricity. ये बेस्ट है हमारे पास मेटल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी को बिना किसी सोल्यूशन में डिसॉल्व हुए कंडक्ट कर देती है। आइंस को भी डिसॉल्व करना पड़ता है, वो जो मेटल्स को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के कोवलेंट कंपाउंड्स को, उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट थे उनके अंदर भी यही चीज़ें थी कि हमें उन्हें इनिशिएट करना पड़ता है, वो खुद ब खुद नहीं हो जाती हैं। लेकिन मेटल्स ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करती है। अगर मैं मेटालिक बॉन्ड की तरफ थोड़ा सा लेके जाऊं, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकती हैं। इनके पास इतनी कैपेसिटी होती है, टेंडेंसी होती है। इसका मतलब है कि ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्टिविटी करवा सकती हैं। It gives them the prime role in many industries. Definitely copper metal, बेसिक हमारे पास यूजुअली यूज होने वाली कॉपर मेटल है। आपके घर में बहुत सारी वायर्स हैं जो कि मेटल से बनी हुई हैं, इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रही हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ इंटरेस्टिंग मेटल्स नेम्स हैं विच आर रियली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल: कॉपर, इलेक्ट्रम, ब्रॉन्ज, ब्रास, adamantine, gold, metal, platinum, silver, steel. These all are metals which can conduct heat and electricity. आपने पीछे अभी कुछ एक डायग्राम देखी है, इसके अंदर आपने एक चीज नोट की होगी कि ये शाइन कर रही है। इसका मतलब है कि ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। आई विल डिस्कस इट। तो ये क्या है कि ये आपके पास सबसे पहले मेटालिक लस्टर को शो करती है, मेलेबल होती हैं, डिक्टाइल होती हैं, आप इसे टर्न कर सकते हो, आप इसको इजीली अपनी अपनी मर्जी से इसको शेप भी दे सकते हो। जबकि डिक्टाइल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ विच अ मेटल कैन ड्रॉन इनटू वायर्स। वो इसको इजीली वो वायर्स के अंदर लेके जा सकता है। मेलेबिलिटी क्या है कि जिसके अंदर मेटल को रोल कर सकते हैं शीट्स के अंदर, मीन उसको आप इतना उसको टर्न कर सकते हैं। एक्चुअल में मेलेबल और डिक्टाइल में डिफरेंस ये होता है कि आप उसको सॉफ्ट डिक्टाइल में आ जाते हैं कि वो आपके पास बहुत ज़्यादा सॉफ्टन में आ जाती है, जबकि आपके पास मेलेबल के अंदर का ये मतलब होगा कि वो बहुत ज़्यादा आपके पास टर्न हो सकती हैं। सो नेक्स्ट है दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब है कि इनका जल्दी मेल्ट नहीं होती, इसी वजह से गर्मियों और सर्दियों के अंदर आपके पास मेटल्स जो होती हैं वो खराब नहीं होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास being greater in size, they have low inertia energy and form cations very easily। मतलब ये कि इनके पास क्या होता है, आपके पास ये बहुत ज़्यादा इनका जो आयनर्शिया एनर्जी होती है वो कम होती है। मतलब ये कि वो जल्दी से अपने आयंस को रिलीज कर सकती है, आयनिक फॉर्म में जल्दी आ सकती है। तो इसका मतलब है कि ये केटाइंस बना लेती हैं बहुत ज़्यादा इजीली।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये कि ये आपके पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करवा सकती है। एक्चुअल में होता क्या है कि आपके पास जब ये आयंस जल्दी जल्दी से बना सकती है, तो फिर क्या होगा कि वो जब आयंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली कन्वे कर सकते हैं। मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली मूव करवा सकते हैं अपने अंदर से। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उतनी जल्दी क्या होगा कि आपके पास वो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो इस तरह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अलावा एक और पॉइंट को डिस्कस करूंगी कि ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट के अंदर ज़्यादा इजीली फ्लो करवा सकते हैं। मतलब कि इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास वो कन्वे करवाएगा या नहीं करवाएगा। बात समझ में आ गई है? मतलब ये कि उसने करवानी ही करवानी है। हमारे पास मेटल्स जो नॉर्मली हमें वायर्स नजर आ रही होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन अगर वो लिक्विड फॉर्म में मटेरियल है तो वो इजीली उसको भी कन्वे करवाएगा, हीट को पास करवाता है। इसी वजह से हमारे पास थर्मामीटर के अंदर इजीली वो हीट को हम लोग मेजर कर लेते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माय टॉपिक। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क टू मी।